के साथ आसनसोल शिल्पांचल में भी शुरू हुआ कोरोना से जंग के लिए टीकाकरण। टीका लगाने में डरने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को साहस दिखाने के लिए सलानपुर में एक डॉक्टर ने सबसे पहले खुद लगवाया टीका। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए नगर निगम में उच्च स्तरीय बैठक, मंत्री मलय घटक भी रहे उपस्थित। थैंक यू। पूरे देश के साथ आसनसोल शिल्पांचल में भी शनिवार से कोरोना से जंग के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। आसनसोल में इसका उद्घाटन वार्ड नंबर 41 के दिलदार नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से शुरू हुआ। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आसनसोल नगर निगम द्वारा ही संचालित है। दिलदार नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने फीता काट कर किया। दादा आप सामने থেকে ক্যামেরাটা সরানো। यहाँ नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के सदस्य देवेंद्र भगत द्वारा पहला टीका लेने से टीकाकरण की शुरुआत हुई। इस वैक्सीनेशन सेंटर में सारी जरूरी सुविधाएं रखी गई हैं। प्रशिक्षित आशा कर्मियों के द्वारा यहाँ वैक्सीन दी जा रही है। नगर निगम के उपायुक्त नितिन सिंघानिया की देखरेख में सारी व्यवस्था की गई है। जब देवेंद्र भगत को पहला टीका लगाया गया तो यहाँ उल्लास का माहौल था। बिना किसी तनाव के देवेंद्र भगत को टीका लेते हुए देखा गया। टीका लगने के बाद वहां मौजूद नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी, बोर्ड के सदस्य पूर्णशशि राय तथा दूसरे लोगों ने ताली बजाकर उल्लास मनाया। मजे की बात ये है कि देवेंद्र भगत का 16 जनवरी को ही जन्मदिन है, तो सेंटर में उनके जन्मदिन का केक भी काटा गया। बहरहाल देवेंद्र भगत द्वारा पहला टीका लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे नगर निगम के पिछले बोर्ड में MIC भी थे और उनके जिम्मे स्वास्थ्य विभाग ही था। इसलिए पहला टीका लेकर उन्होंने दूसरे लोगों को संदेश दिया कि ये कोरोना का टीका निरापद है। और वास्तव में पहला टीका लेने के बाद देवेंद्र भगत को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने में किसी को डरने की जरूरत नहीं। প্রথম টিকা নেবার পরে আমি মানুষকে আশ্বস্ত করতে চাই যে এর থেকে ভয় পাবার কিছু নেই। এবং আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় আজকে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এই দিলদারনগর UPSC-তে আজকে প্রথম टीकाकरण वैक्सीन দেওয়ার যে प्रोग्राम চলছে। टीकाकरण के शुभारंभ के बाद नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में अगले 8 दिन तक टीकाकरण चलेगा। दिलदार नगर वैक्सीनेशन सेंटर में कुल 800 लोगों को टीका दिया जाएगा। को आसनसोल पौर निगम का माध्यम से, राज्य सरकार का उद्योग से हम लोगों को कोरोना वैक्सीन का जो टीका वैक्सीन शुरू हुआ है। हम लोगों को जो बोर्ड का मेंबर है अभी वो दिव्येंदु भगत, उनका जन्मदिन भी आज है, उनको शुभेच्छा भी जनाता हूँ, धन्यवाद भी जनाता हूँ। उनका आने वाला दिन जिंदगी और सुंदर हो ये कामना करते हुए आज जो उन्होंने टीका लेके शुरुआत किया है उसका लिए भी उनका धन्यवाद देता हूँ। हमारा कमिश्नर कॉरपोरेशन का, उन्होंने बहुत उद्योग से आसनसोल का प्रशासन, हम लोगों को RCH के कर्मी लोग, ACMH और ACMH के जो स्टाफ है, हम लोग RCH के कर्मी लोग जो है उन सबको बधाई देता हूँ, उन सबको शुभेच्छा कामना करता हूँ। जे वो लोग जो कोशिश करके ये चालू करने का प्रयास किया है उन लोग, उसलिए हम लोग आसनसोल वासी, आसनसोल पौर निगम बहुत आभारी हैं। राज्य सरकार ममता बनर्जी का काफ़ी कोशिश के बाद ये शुरू होने का उम्मीद रखा था सब आदमी, और आज से वो शुरू हो गया है। बहरहाल हम यहाँ आपको बता दें कि आसनसोल समेत पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में कुल 6 जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। दुर्गापुर, सालानपुर, रानीगंज, जामुड़िया, पानागढ़ में शनिवार से वैक्सीन देने का काम शुरू हुआ है। पहले चरण में कोरोना से जंग में फ्रंट लाइन में शामिल डॉक्टरों, नर्सों और अन्य चिकित्सा व स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा रहा है। जिले में टीकाकरण का काम जिलाधिकारी पूर्णेंदु माझी की देखरेख में हो रहा है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हालांकि पूरे देश के साथ आसनसोल शिल्पांचल में कोरोना टीकाकरण शुरू हो गया है। पश्चिम बर्धमान जिले में जिन 6 जगहों पर वैक्सीन दी जा रही है उनमें सलानपुर के पिठाकियारी स्वास्थ्य केंद्र भी है। यहाँ स्वास्थ्य और आशा कर्मियों को पहले वैक्सीन देना था, लेकिन उनमें डर देखा गया। उन्हें वैक्सीन को लेकर आशंका हो रही थी, लेकिन उनके डर को दूर करने के लिए स्वयं स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर अमरेश माझी आगे आए। उन्होंने सबसे पहले कोरोना का टीका लिया। उनका साथ देते हुए स्वास्थ्य विभाग के कर्मी रुमली दास मुखर्जी और पिंटू दास भी आगे आए और उन्होंने भी टीका लिया।
इन्हें देखकर जो लोग वैक्सीन लेने से डर रहे थे उनमें साहस आया। इसके बाद बारी बारी से अधिकतर लोगों ने वैक्सीन लेनी शुरू की। स्वास्थ्य कर्मियों और आशा कर्मियों का उत्साह बढ़ाने के लिए बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय भी पीठा कियारी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर शुभ्र सीट ने बताया कि शुरुआत में लोगों में डर था, लेकिन बाद में सबने खुशी से टीका लिया। টার্গেট ছিল 100, এখনো পর্যন্ত 50 জন পেয়েছে। কাদের কাদের দেওয়া হচ্ছে এটা? আমাদের ডাক্তার আছে, স্ক্যাভেঞ্জিং স্টাফ আছে, আমাদের ফিল্ড স্টাফ আছে, আশা কর্মী আর অঙ্গনওয়াড়ি। ভ্যাকসিন মানে জানতে পাওয়া গেল যে ভ্যাকসিন চালু হতে একটু লেট হলো, এটার কারণ কি? প্রথমে লোক আসেনি বলে ভ্যাকসিনটা ভায়ালটা খুলতে পারিনি, তারপরে গ্যাদারিংটা হতে ভ্যাকসিনটা খোলা হয়। কিছু কি ভয়ের কারণ? না না, এখনো পর্যন্ত কোনো ভয়ের কারণ হয়নি বা কোনো রিপোর্টেড হয়নি আর কি। কোনো সাইড এফেক্ট এখনো পর্যন্ত রিপোর্টেড হয়নি। আমরা এইমাত্র সিএমের মিটিংয়ে ছিলাম, উনিও আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে এটা কোনো সাইড এফেক্ট নেই, 100% নিতে পারেন। जय श्री टेलीकॉम एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। अगले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए बीजेपी समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाना चाहती है ताकि उनका वोट मिल सके। अब आसनसोल में बीजेपी ने बुद्धिजीवी वर्ग तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए शनिवार को बीएनआर में एक सभा की। ये सभा बीजेपी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित की गई थी। इस सभा में मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व पत्रकार और बीजेपी के राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता और पत्रकार व लेखक रंतिदेव सेन गुप्ता शामिल होने पहुंचे थे। इन दोनों वक्ताओं को सुनने के लिए पथसभा में बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक पहुंचे थे। बीजेपी सांसद स्वपन दास गुप्ता ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी एक ऐसी सरकार देगी जो साफ सुथरी होगी, भ्रष्टाचार मुक्त होगी। যারা ভুল পথে চলে গেছিল তারাও ঠিক পথে চলে আসতে হবে, কিন্তু যারা দাগি আমরা চাই না। আমরা ঠিক আছে, আপনি আমাকে ভোটটা দিয়ে দিন, আমরা জিজ্ঞেস করবো না, কিন্তু ভোটের সঙ্গে যদি ভাবেন আপনারা একটা পার্মানেন্ট প্রোটেকশন পাবেন, সেটা না। ভারতীয় জনতা পার্টি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে আমরা সুস্থ সরকার দেব, আমরা নীতিগত সরকার দেব। আমরা নরেন্দ্র মোদী যে ধরনের সরকার আমরা দেখে নিয়েছি, দুর্নীতি মুক্ত সরকার দিতে চাই, আমরা টোলাবাজি সরকার নিতে চাই না। এইটা আমরা পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস থেকে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ থেকে আমরা সরিয়ে দিতে চাই। এইটাই আমাদের ওইটাকেই আমরা। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल नगर निगम अंतर्गत आने वाले बड़ाकर से लेकर रानीगंज और जामुड़िया तक के क्षेत्रों के विकास के लिए शनिवार को नगर निगम के सभागृह में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। नगर निगम के नए प्रशासक अमरनाथ चटर्जी की पहल पर यह बैठक हुई। इस बैठक में नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी और उपायुक्त नितिन सिंघानिया के अलावा राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक, एडीडीए के चेयरमैन तापस बनर्जी और वाइस चेयरमैन उज्जवल चटर्जी शामिल हुए। इसके अलावा पश्चिम बर्धमान जिले के जिलाधिकारी पुर्णेंदु माझी, पुलिस कमिश्नर सुकेश कुमार जैन और आरटीए मेंबर वी शिवदासन भी शामिल हुए।
बैठक में नगर निगम क्षेत्र के विकास के संबंधों में चर्चाएं हुई। बैठक के बाद मंत्री मलय घटक ने बताया कि क्षेत्र में विकास की भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई है। बैठक में जिन योजनाओं पर चर्चा की गई है उनके संबंध में जल्द से जल्द काम शुरू हो, इसका फैसला किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आसनसोल में साफ सफाई की खास व्यवस्था की जा रही है। 1 फरवरी से क्लीन आसनसोल अभियान चलाया जाएगा। চেয়ারম্যানকে যে তিনি আজকে একটা কোঅর্ডিনেশন মিটিং এখানে ডেকেছিলেন, সেই মিটিংয়ে আমরা কর্পোরেশনের ভবিষ্যতের যে কর্মসূচি সেই সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে এবং সর্বসম্মতভাবে সেই কাজগুলো যাতে তাড়াতাড়ি চালু হয় সেগুলো আমরা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং আগামী 1 সপ্তাহ 1 ফেব্রুয়ারি থেকে ক্লিন আসানসোল একটা ড্রাইভ অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় আমাদের চেয়ারম্যান উনি নিচ্ছেন। রাস্তায় ধারে যে সমস্ত নোংরা ফোংরা আছে সেগুলোকে পরিষ্কার যাতে করে দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।